नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में हुए निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी की करारी हार, कांग्रेस पार्टी और डीएमके की बंपर जीत हुई है। रिजल्ट के आंकड़े आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी के अंदर हुई हिंसा मामले पर आज राष्ट्रपति से मिलेगा राहुल गांधी के साथ कई विपक्षी पार्टियों का एक डेलीगेशन। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मचने वाली है भगदड़। जानकारी के मुताबिक भाजपा के 100 से ज्यादा नेताओं को आप पत्ता कर सकता है। इसको लेकर के भी बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश के किसानों को लेकर के मोदी सरकार का एक और बहुत बड़ा फैसला क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, इस मामले पर एक और आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी विस्तार से आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश में मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करते हैं कुछ लोग, ये कहते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर के आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां शुरू कर चुकी हैं, लेकिन इस बीच तमिलनाडु में हुए निकाय चुनाव के जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 144 में से 88 सीटों पर डीएमके कांग्रेस पार्टी का अलायंस आगे चल रहा है, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट को महज 1 वोट ही प्राप्त हुआ है। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जबकि एनडीए की बात करें तो 2 सीटों पर ये इनके कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई है। 5 सदस्य जो बीजेपी के यानी कि घर में है उन्होंने तक बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, महज 1 वोट मिला है। अब आप समझ सकते हैं इससे ही तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की स्थिति क्या है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही दोस्तों लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के आज जो है राष्ट्रपति से मिलेंगे राहुल गांधी, इसको लेकर के ताजा अपडेट सामने आ रही है। हम आपको खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हुई हिंसा को लेकर के राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को यानी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। पार्टी के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल 3 अक्टूबर को हुई घटना के तथ्यों पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा। कांग्रेस ने 10 अक्टूबर को पार्टी के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के यानी डेलीगेशन के लिए राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। इसके बाद बताया जा रहा है कि मंगलवार को राष्ट्रपति की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई थी। इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी का यह डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलेगा। इसमें 7 सदस्य होंगे, जिसमें राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, ए.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि इस पर आगे क्या होता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों गुजरात से। गुजरात के अंदर बीजेपी में भगदड़ मचने के आसार, विधानसभा चुनाव से पहले 100 नेताओं का पत्ता कर सकता है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री सहित समूची सरकार का चेहरा बदलने के बाद भाजपा ने अब आगामी विधानसभा चुनाव में 100 नए चेहरों को मौका देने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने पार्टी के विधायक व नेताओं को चेताया है कि पहले से खुद को पार्टी प्रत्याशी मानकर नहीं चलें। करीब 30 विधायक रिटायर होंगे तथा करीब 70 सीट पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। मतलब यह है कि भाजपा में लगभग 100 से ज्यादा नेताओं का पत्ता काटा जा सकता है, जिससे गुजरात के अंदर बीजेपी में भयंकर भगदड़ मचने के आसार नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि असल में कितनी यानी टूट होती है बीजेपी के अंदर, लेकिन यह तो तय है कि कहीं ना कहीं इस मामले पर लगातार टकराव शुरू हो चुका है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में
फास्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर के लिए एडिशनल 28,655 करोड़ सब्सिडी की घोषणा किसानों के लिए मोदी सरकार की तरफ से की गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने जो है सैनिक स्कूल को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट में सैनिक स्कूल सोसाइटी के नाम पर जो है सैनिक स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। यानी कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मोदी सरकार ने एक और जो है नया प्लान बनाया है। अब किसानों के ऊपर 28,655 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा कर दी है। इससे किसान कितना संतुष्ट होंगे ये देखने वाली बात होगी और धरातल पर इसका कितना असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के एक और गिरफ्तारी हुई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। लखीमपुर खीरी में घटना में 4 किसानों समेत 8 लोगों की जिस तरह से कैजुअलिटी हुई थी, इस मामले पर मंगलवार को एक और व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शेखर भारती को 3 अक्टूबर को हुई तिकोनिया हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले लवकुश आशीष पांडे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन पुलिस की तरफ से जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है, इस मामले पर एक और विक्टिम को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि कुछ लोग मानव अधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने यह बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने मानव अधिकारों और महिलाओं के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 700 जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं और हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज यानी कि देश में बनाई है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्होंने ट्रिपल तलाक कानून भी हटाया है यानी बनाया है और उनके ऊपर जो चीजें थोपी जा रही उनको हटाया है। यह कहते हुए उन्होंने सीधे कहा है कि बहुत सारे लोग मानव अधिकारों का यानी कि पीछे और इसका हवाला देकर के देश की छवि खराब करते हैं। इनसे देश को सतर्क रहना होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा है कि सभी भारतीयों के पूर्वज एक जैसे हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चले गए मुसलमानों को उस देश में कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। वीर सावरकर द मैन हु कैंड प्रिवेंटेड पार्टीशन पुस्तक के विमोचन के अवसर पर भागवत ने कहा है कि भारत के उदार मूल्य हिंदू धर्म की संस्कृति है और देश में रह रहे सभी लोगों के पूर्वज एक जैसे हैं। यानी कि मोहन भागवत का यह कहना है कि भारत में जितने भी मुसलमान या कहीं भी मुसलमान हैं सभी के पूर्वज हिंदू ही हैं। अगर मोहन भागवत को ऐसा लगता है कि सभी के पूर्वज हिंदू हैं तो आज देश में मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुसलमानों को मुस्लिम होने की का जो है एक तरह से खामियाजा क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्यों आज हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटा जा रहा है? काश इसके ऊपर भी 2 शब्द मोहन भागवत बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।